again to this capacity building program, in which this is module 6. And the topic of your module 6 is differentiate instruction to meet diverse learning needs. And I have already covered 2 topics, and this is topic 3, creative and inclusive live online learning. मतलब जब हम ऑनलाइन दुनिया में होते हैं, ऑनलाइन पढ़ना पढ़ाना होता है, तो उसमें कैसे हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं, लाइव क्लास में कैसे हम सबको इंक्लूड करके डिजाइन करें अपना इंस्ट्रक्शन, इस पर बात होगी. एंड यू नो दैट आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. So let's start our topic 3, that is creative and inclusive live online learning. Inclusive education. We all know about inclusive education. हमें पता है inclusive education के बारे में कि समावेशी शिक्षा. रचनात्मक शिक्षा क्या है? रचनात्मक शिक्षा जब आप बच्चे को क्रिएटिव होने के लिए प्रेरित करते हैं, आप उसको मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो क्रिएटिविटी शो कर सके, आइडिया जनरेशन का आप उसको मौका देते हैं. क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि क्रिएटिविटी क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है. जितना विविध तरीके से, अलग मतलब कि नॉर्मल तरीके से नहीं, कुछ आप अलग, विशिष्ट, जितना पिक्यूलियर होंगे, जितना विशिष्ट होंगे, उतना ही आप क्रिएटिव होंगे. और इंक्लूसिव क्या है कि हर छात्र कक्षा का उसको इक्विटेबल चांस मिले, मतलब समता मूलक तरीके से हम उसके संग ट्रीटमेंट करें. और इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो हर छात्र के लिए एक्सेसिबल हो, मतलब हर छात्र की पहुंच में हो, हर छात्र अपने आप को इंगेज महसूस करे. ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं, इंगेज हैं, और कुछ स्टूडेंट्स का उसमें मन नहीं लग रहा है, उनको समझ में भी नहीं आ रहा है, और उनके लिए कोई अलग से ट्रीटमेंट भी नहीं है, और सभी के लिए इनरिचिंग हो. निश्चित रूप से शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसको ग्रहण करने के बाद हमको कुछ इनरिचमेंट फील हो. और रिगार्डलेस ऑफ, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि विद्यार्थी की आइडेंटिटी क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसको कोई डिसेबिलिटी है या नहीं है. तो इसका क्रक्स क्या निकल के आया कि एक्सेसिबिलिटी इज द की टर्म. जो मूल एकदम जिसके इर्द गिर्द सारा ऑनलाइन दुनिया की पढ़ाई लिखाई है, उसमें एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मतलब कि वो छात्र के लिए एक्सेसिबल होनी चाहिए शिक्षा, छात्र की शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए. तो ऑनलाइन लर्निंग मस्ट बी क्रिएटिव एंड एज वेल एज इंक्लूसिव. तो एक्सेसिबल लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस हम देंगे कैसे प्रोवाइड करेंगे कैसे आप ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस को एक्सेसिबल बनाएंगे स्टूडेंट के लिए. समावेशित सर्वसुलभ ऑनलाइन अधिगम से क्या मतलब है? ऑनलाइन अनुभव. तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जो हमारा कोर्स कंटेंट है वो एक्सेसिबल और यूजेबल होना चाहिए. जब कोविड था, जब आप हम अपने घरों में कैद थे, तो हमको LMSs की जरूरत पड़ी थी. LMSs लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये सब बहुत हम लोगों ने, गूगल क्लासरूम सबसे आसान था. गूगल क्लासरूम, उसको हम लोगों ने बहुत यूज किया. मूडल भी यूज किया गया कहीं कहीं, एडमोडो, बहुत तरीके के थे. तो गूगल क्लासरूम में क्या है कि आपने गूगल क्लासरूम की लिंक बनाई है ना, सभी लोग अब इस भाषा को समझते हैं. गूगल क्लासरूम को जनरेट किया, उसकी एक लिंक शेयर की अपने स्टूडेंट के संग, उनको कोड भी दे दिया कि कुछ स्टूडेंट्स चाहें तो वो ज्वाइन थ्रू कोड हो सकते हैं, कुछ लिंक को क्लिक करके उससे ज्वाइन हो सकते हैं. लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होंगे, निश्चित रूप से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ज्वाइन हो पाते. वो बार बार आपसे यही कहेंगे ज्वाइन नहीं कर पा रहे. तो मतलब कहने का है कि हमने बहुत अच्छा गूगल क्लासरूम में मटेरियल शेयर किया था, सब OER था, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज थे, बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट था, बहुत बढ़िया वीडियोस हमने उस पर शेयर किए थे. लेकिन वो कोर्स कंटेंट छात्र के लिए एक्सेसिबल हो, ये पहली डिमांड है, ये पहली नीड है, ये पहली आवश्यकता है कि जो भी हम LMS पे बच्चे के साथ, स्टूडेंट के साथ मैटर शेयर कर रहे हैं, वो उस तक एक्सेसिबल होना चाहिए, वो उस तक पहुंच सके. तो हम क्या करें उसके लिए? उसको हम कोई पहले एक ओरिएंटेशन दें, पहले एक ट्रेनिंग दें, पहले एक क्लास इसी पर कर लें कि ये है आपका कोर्स और हम गूगल क्लासरूम पर इसको चलाने जा रहे हैं. गूगल क्लासरूम आज से आपका क्लासरूम है और इस पर आपको कैसे एक्सेस करना है, आप उसमें अटेंडेंस कैसे देंगे, उस पर आपको मटेरियल कैसे मिलेंगे, उसमें आप असाइनमेंट कैसे सबमिट करेंगे, ये सब हमको अपने छात्र को पहले बताना होगा. अदरवाइज हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और हम बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन चूंकि वो छात्र के लिए नॉन एक्सेसिबल होगा, इसलिए उसके किसी काम का नहीं होगा. दूसरा पॉइंट,
यूडीएल, देखिए ये जो बात हुई है आपकी इंक्लूसिव ऑनलाइन लर्निंग की, इसमें यूडीएल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये बड़ा नया सा उभरा हुआ सा कंसेप्ट है, बहुत इस पर बात हो रही है। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, नाम से ही स्पष्ट है, यूनिवर्सल डिजाइन, यानी हमने ऐसी डिजाइन बना दी है जो सब यूनिवर्सल, सार्वत्रिक है, सार्वभौमिक है, कोई भी उसमें अछूता नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं, मतलब एक्सक्लूडेड नहीं है, सबको उसने शामिल किया है। ये ऐसी डिजाइन है लर्निंग के लिए। तो इसका क्या मतलब है कि इट इज अ टीचिंग अप्रोच दैट वर्क्स टू accommodate the needs and abilities of all learners and eliminates unnecessary hurdles in the learning process। यानी कि ये जो यूडीएल है वो शिक्षण का एक ऐसा उपागम है जिसमें जो विद्यार्थी हैं उसकी बहुत सारी, या आप सब कह सकते हैं सभी आवश्यकताओं को एकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं, और जितनी भी हर्डल्स आती हैं पढ़ने में, लिखने में, असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रहा है, बैंडविड्थ के कम होने की वजह से डाउनलोड नहीं हो रहा है, हम बहुत पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उन सबको वो दूर करता है। दिस मीन्स डेवलपिंग अ फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि की टर्म क्या है, पहला की टर्म आया एक्सेसिबिलिटी, दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। आप लचीलापन होना चाहिए, ऐसे नहीं होता तो ऐसे भी हो सकता है, आपसे ऐसे सबमिट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं, है ना। तो एक फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण करना होगा, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा तरीकों से प्रस्तुत कीजिए, उनको आप लिख के भी दीजिए, उनको आप वीडियो भी दे दीजिए, उनको उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी दे दीजिए, उनको कहीं ऑडियो क्लिप मिले तो वो भी दे दीजिए, ताकि कोई भी छात्र ऐसा ना हो जिसकी आवश्यकता पूरी ना हो पा रही हो, और मैक्सिमम, अगर सभी नहीं तो मैक्सिमम जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता पूरी हो जाए। और जो स्टूडेंट्स हों उनको हम विभिन्न तरीके ने लर्निंग के इंगेज रहने के लिए और उनके लर्निंग के डेमोन्स्ट्रेशन के भी बहुत सारे ऑप्शंस दें। जैसे एक ही तरीका मत दीजिए कि आपको ऐसे ही करना है असाइनमेंट में, आप कहिए अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम है, नेटवर्क की इश्यू है, नहीं हो रहा है रिकॉर्डिंग, तो आप रिटन मैटर ही दे दीजिए आप। लेकिन ये बात दूसरी है कि उसके इवेल्युएशन में आपको फिर रूब्रिक बनाना होगा, पहले से बताना होगा कि किस किस पॉइंट पे आप उनको इवेल्युएट करने जा रहे हैं। बट हमको फ्लेक्सिबल होना होगा ऑनलाइन दुनिया में, तभी हम एक्सेसिबल हो पाएंगे छात्र के लिए और इंक्लूसिव पेडागोजी फॉलो कर पाएंगे। फिर प्रिंसिपल्स हैं कुछ यूडीएल के, देखिए यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग में कितनी चीजें लिखी हैं, प्रोवाइड है, सपोर्टिव आपको रहना है, अननेसेसरी फिजिकल एफर्ट को मिनिमाइज करना है, आपको एक्सेसिबल होना है, फेयर होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है ना, ये इसका एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट करना है, रेडिली परसीव करना है, ये सारी चीजें यूडीएल में आती हैं। तो तीन मुख्य सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल हैं यूडीएल के। सबसे पहले मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट, यानी कि हम जो स्टूडेंट है उसको कई तरीके से एंगेज रखेंगे। डिफरेंट थिंग्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेट एंड इवन स्केयर डिफरेंट पीपल, हमको ध्यान रखना है कि अलग अलग छात्रों की रुचियां अलग अलग हैं, उनको अलग अलग बातें हैं जो मोटिवेट कर सकती हैं, तो हमको डिफरेंट तरीके का एंगेजमेंट रखना है। फिर मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप, मैंने बताया ना कि आप असाइनमेंट ऐसे भी सबमिट कर सकते हैं, आप ऐसे भी प्रोजेक्ट दे सकते हैं, आप लिखित भी दे सकते हैं, आप वीडियो दे सकते हैं, आप ऑडियो दे सकते हैं, आप प्रोजेक्ट फॉर्म में दे सकते हैं, कोलैबोरेटिव दे सकते हैं, इंडिविजुअल दे सकते हैं। मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन रखिए, फ्लेक्सिबल रखिए, ताकि सबकी प्रतिभागिता सुनिश्चित हो सके। और मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, multiple means of assessment, create transparent assignments and all that, multiple means of representation, यानी कि हम जो है बच्चों को, स्टूडेंट को बहुत तरीके से एंगेज रखेंगे, अपना जो इंफॉर्मेशन, जो इंस्ट्रक्शन देना है उसको कई तरीके से प्रेजेंट करेंगे, और उनका जो असेसमेंट लेंगे, जो उनसे एक्शन करवाएंगे, एक्सप्रेशन करवाएंगे, उसके भी कई तरीके रखेंगे, यानी कि वी विल रिमेन फ्लेक्सिबल थ्रू आउट अवर ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। ओके। और अगर हम बात करें एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव टीचिंग की, सुलभ एवं समावेशी शिक्षण कैसे पढ़ाएं कि सब बच्चे इंक्लूड हो जाएं, सारे छात्र आ जाएं, उसमें कोई न छूटे, सब तक उसकी पहुंच हो, तो हमको क्या करना होगा, रेगुलर एंड इक्विटेबल इंटरेक्शन, हमको उनसे नियमित समय पर और बार बार समतामूलक तरीके से, मतलब सबसे, ऐसा ना हो बार बार आप एक ही बच्चे से पूछ रहे हैं, एक ही से बात कर रहे हैं, सबसे बात कीजिए, सबसे इंटरेक्शन कीजिए, टाइमली फीडबैक। देखिए ये तो हम लोग बहुत पुराने, जब से हम लोग प्रोग्राम लर्निंग पढ़ते पढ़ाते हैं तब से जानते हैं कि फीडबैक टाइमली देना चाहिए। अगर आपने प्रतिदृष्टि बच्चे को तुरंत नहीं दी, समय से नहीं दी, तो फिर वो बेकार हो जाती है। मॉनिटर लर्नर प्रोग्रेस, आप अपने स्टूडेंट की प्रोग्रेस को मॉनिटर कीजिए कि कौन बच्चा उन्नति कर रहा है, किसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, किसका नीचे आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बच्चा पहले बहुत अच्छा था स्टूडेंट, अब वो बेकार हो गया है, अब उसका अचीवमेंट बढ़िया नहीं है। ये रिमेनिंग फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, बीइंग फ्लेक्सिबल इज द कीवर्ड। और सिंक्रोनस एज वेल एज एसिंक्रोनस इंस्ट्रक्शन इंटरेक्शन, देखिए मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ इस वक्त आप ऑनलाइन नहीं है, जब आप ऑनलाइन होकर इसको सुन रहे होंगे तो मैं ऑनलाइन नहीं रहूंगी, तो
सिंक्रोनस भी होना चाहिए और एसिंक्रोनस भी। सिंक्रोनस के फायदे क्या होते हैं कि जब मतलब आप और आपका शिक्षक जो है वो दोनों एक ही समय पर ऑनलाइन होते हैं, इसका फायदा ये होता है कि आप तुरंत कोई दिक्कत है तो उसको पूछ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है उस वक्त कनेक्टिविटी ना हो, उस वक्त आप फ्री ना हो, उस वक्त आपके पास कोई और बहुत जरूरी काम हो गया हो तो वो मिस हो जाएगा आपसे। लेकिन एसिंक्रोनस में मैं रिकॉर्ड करके भेज दे रही हूँ, आप अपनी सुविधा से सुनेंगे तो आपका पेस, आप अपनी गति से सुनेंगे, ये सारी चीजें बढ़िया हैं। लेकिन आप तुरंत आपको फीडबैक नहीं मिल पाएगा, तुरंत अगर कोई क्वेरी होगी आपकी तो वो सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो दोनों में ही चूंकि कुछ प्लस पॉइंट्स है कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो हमको दोनों को मिलाकर चलना है, दोनों लेकर चलिए। सिंक्रोनस भी रहिए, तुल्यकालिक भी रहिए, अतुल्यकालिक भी रहिए। नम्य रहिए, विद्यार्थी की उन्नति का निरीक्षण करते रहिए, नियमित सतत एवं समता मूलक पारस्परिक अंतःक्रिया करिए, मतलब बातचीत करते रहिए समय समय पर, है ना। और समावेशन संबंधी समस्याएं, लेकिन हम सबको पता है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, इंक्लूजन करना चाहिए, लेकिन तब भी दिक्कतें आती हैं। सारे बच्चे क्लास में इंक्लूड नहीं हो पाते हैं, कुछ ना कुछ एक्सक्लूडेड रह ही जाते हैं। तो दिक्कतें क्या है, समावेशन संबंधी समस्याएं क्या है? लैक ऑफ सोशल प्रेजेंस। देखिए सबको पता है कि ऑनलाइन जो टीचिंग लर्निंग है उसका जो सबसे बड़ा पिटफॉल है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही है कि हम सोशल प्रेजेंस फील नहीं करते। हमारी आदत है, वी आर सोशल बीइंग, बाय नेचर वी आर सोशल। तो हमको कोई दिख नहीं रहा है, हम किनको पढ़ा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, उनके फेसेस, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, तो ये दिक्कत करता है। फिर डिजिटल बैरियर्स फॉर स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी बहुत 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 हमारे यहाँ गरीबी है, नहीं है विद्यार्थी इतने सक्षम कि उनके पास हाई क्वालिटी के टेक्निकल इक्विपमेंट हो, सब डिजिटली लिटरेट हो, अगर उनको कोई दिक्कत हो तो उनके माँ बाप उनको बता पाए, ऐसा भी नहीं है। तो डिजिटल बैरियर्स है। और डिसेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा बैरियर है ही। तो हमको क्या करना है, क्रिएटिवली हमको अपने सभी स्टूडेंट्स को इंक्लूड करके चलना है। तो हमको पॉइंट्स पता चल गए हैं कि ये पॉइंट्स है जहां दिक्कत हो सकती है, तो हम उनसे बात करते चलें, उनसे वीडियोस ऑन करवा लीजिए, सबसे एक साथ वीडियो ऑन करवा लीजिए। जो डिजिटल बैरियर है उसके लिए बात करिए, ट्रेनिंग दीजिए, कुछ शेयरिंग करवा लीजिए, कुछ इस तरह से करवा लीजिए। और जो डिसेबल्ड है उसके लिए ब्रेल लिपि एंड ऑल जो भी नया कुछ टेक्नोलॉजी में आ गया है जिससे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी अच्छा टेक्नोलॉजी यूसेज कर सकते हैं, उन सब का सीखना होगा पहले हमें बीइंग अ टीचर खुद, और फिर अपने स्टूडेंट को बताना होगा। तब जाकर हम एक्चुअली एक डिजिटल लाइव ऑनलाइन लर्निंग ऐसा निर्माण कर पाएंगे, ऐसा डिजाइन कर पाएंगे जिसमें हर छात्र अपने आप को इंक्लूडेड फील करेगा। ओके, so in this way, I have completed the third topic of your module 6 of this capacity building program. So thank you all. सभी को धन्यवाद।